अहाना का दिल बहुत दुखा। उसने जिंदगी भर इस घर को संभाला, हर रिश्ता निभाया, लेकिन आज उसी घर में उसके चरित्र पर उंगली उठाई जा रही थी। वो चुपचाप कमरे में चली गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब देखकर अहाना की आंखों में आग जल उठी। उसने ठान लिया कि अब कोई उसकी सास का अपमान नहीं करेगा। अगले दिन अहाना ने दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। घर में दीवारों पर फूल सजे थे, हर तरफ मां दुर्गा के जयकारे गूंज रहे थे। तभी उसने कहा, मैंने सोनतुदा को पूजा में बुलाया है। दुर्गा देवी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने अहाना को गले लगाकर कहा, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। शाम को पूजा शुरू हुई, पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा। तभी दरवाजे की घंटी बजी, सोनतुदा आया। कई लोगों के चेहरे बदल गए। बुआ जी फुसफुसाईं, अब घर की इज्जत चली जाएगी। मगर दुर्गा देवी आगे बढ़ी और बोली, स्वागत है तुम्हारा। यह देखकर पोटलू का गुस्सा फूट पड़ा। वो बोला, जिसने इसे बुलाया उसने घर की मर्यादा तोड़ दी। अहाना बोली, अपनी जुबान संभालो। ये मेरी सास का घर है, यहाँ किसे बुलाना है ये वही तय करेंगी। माहौल शांत हो गया। पूजा के बाद जब सब प्रसाद ले रहे थे, पोटलू सोनतुदा पर चिल्लाया, अगर तूने दोबारा यहाँ कदम रखा तो जान से मार दूंगा। उसने जेब से चाकू निकाल लिया। तभी दुर्गा देवी चिल्लाईं, पोटलू, चाकू नीचे रख। चाकू उसके हाथ से गिर गया। अहाना बोली, एक बूढ़े पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई, और सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। सोनतुदा बोला, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। लेकिन दुर्गा देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, यह घर तुम्हारा भी है। उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, आज से पोटलू इस घर में नहीं रहेगा। सब स्तब्ध रह गए। माहौल शांत हुआ। अहाना ने दुर्गा देवी के चरणों में सिर झुकाया और कहा, आज यह घर सच में पवित्र हो गया। दुर्गा देवी बोली, तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। कहानी यहीं नहीं खत्म हुई। कहीं दूर पोटलू अपने बदले की आग में जल रहा था और बोला, अब जब लौटूंगा तो सब कुछ राख कर दूंगा। लेकिन उस दिन की पूजा इतिहास बन गई, क्योंकि एक बहू ने सबको सिखाया कि स्त्री के आगे कोई नहीं झुक सकता।